जयपुर रेंज आईजी उमेश दत्ता आज अलवर पहुंचे और यहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों की मीटिंग ली। साथ ही उन्होंने अलवर में होने जा रहे 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को लेकर उन्होंने अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अलवर में महाशिव पुराण वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले का 7 दिवसीय आयोजन और साथ में अग्निवीर योजना के तहत सैनिकों की भर्ती के कार्यक्रम चल रहे हैं और दोनों ही कार्यक्रम स्थल आसपास हैं। इसलिए व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आईजी उमेश दत्ता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि आज अधिकारियों के साथ क्राइम पेंडिंग और क्राइम पेंडिंग जांच पर विस्तृत चर्चा की गई और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जांचों को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा आगामी होने वाले चुनावों को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करना ताकि किसी भी तरीके से चुनाव प्रभावित न हो। उन्होंने बताया कि अलवर में अग्निवीर और बड़े स्तर पर होने वाली कथा में आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए भारी बंदोबस्त किए गए हैं। बाहर से फोर्सेज मंगवाई गई हैं, रिजर्व जाब्ता तैनात किया गया है और अधिकारी भी बुलाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा जिससे किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, क्योंकि जेल चौराहे से एक तरफ कला कॉलेज में अग्निवीर की भर्ती चल रही है तो दूसरी तरफ विजयनगर में यह कथा का आयोजन होना है। ऐसे में कोई परेशानी ना हो, उसके तहत अधिकारियों से भी चर्चा की गई है। वहीं एसएचओ के ट्रांसफर को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ ट्रांसफर रेंज के बाहर किए गए हैं और कुछ ट्रांसफर चुनाव के कारण किए गए हैं। जिनको 3 साल का समय हो गया था उनको दूसरे जिलों में लगाया गया है। अलवर में लगाए गए अधिकारी ऐसे हैं जिनको अलवर का ज्ञान है, क्योंकि जब उनको अपने इलाके का ज्ञान नहीं होता तो काम करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ज्यादातर अधिकारी उन्हें ही लगाया गया है और वह अपनी ड्यूटी के दौरान कभी न कभी अलवर रह चुके हैं। आज यहाँ आके मुख्य बिंदु था कि सभी अधिकारियों से एक चर्चा करनी, अभी आगामी जो पीरियड है उसके अंदर आपका जो क्राइम तफ्तीशी वर्क जो पेंडिंग तफ्तीशें हैं उनके बारे में, और साथ में चूँकि अभी धीरे धीरे जो इलेक्शन की प्रक्रिया भी आरंभ होगी उसको लेकर जो आगामी समय में निरोधात्मक और अन्य जो चीज़ों को आइडेंटिफाई करके कार्य को क्रियान्वित करना, ये तो एक पहलू था। दूसरा जो मुख्य उद्देश्य था साथ में वो ये था कि आगामी समय में यहाँ अलवर में एक अग्निवीर रिक्रूटमेंट वाली जो प्रक्रिया है वो चलेगी और दूसरी तरफ एक ये जो आयोजन है वो कुछ दिन का रहेगा। तो ये दोनों में एक भारी बंदोबस्त जो है वो डिप्लॉयमेंट इन्वॉल्व हो रही थी, जिसको कि पुलिस अधीक्षक महोदय ने अपनी टीम के साथ प्लान आउट किया था और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो मेजर्स उठाए थे उसको एक बार रिव्यू करना, ताकि इस सभी के समय में जो शांति रह सके। इसको लेकर रेंज स्तर से भी फोर्सेस, अधिकारी व अन्य दिए गए हैं और साथ ही साथ पुलिस हेडक्वार्टर से भी कई रिज़र्व कंपनीज़ और रिज़र्व फोर्सेस दी गई हैं। उसका एक दफ़ा आंकलन करना, अभी सभी अधिकारियों से बैठकर एक बार चर्चा की गई है और उनका जो डिप्लॉयमेंट उनके ध्यान में है वो बताई है। और इसके बाद अभी मैं फील्ड में जाऊंगा जहां पर ये एक बार डिप्लॉयमेंट और उसको जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायज़ा लेने के बाद फिर अगर उसमें कोई फर्दर कोई ट्वीकिंग करने की या चेंजेस लाने की या कोई अन्य चीज़ें हैं उसको एक बार समझा जाएगा और फिर प्रशासनिक अधिकारियों से भी डिस्कशन किया जाएगा। 2 तरह के ट्रांसफ़र्स हैं। एक तो है माननीय जो डी साहब का था निर्देश, वो था जिनको रेंज से बाहर हुए हैं ट्रांसफ़र्स, वो एक अल्प मात्रा में थे जिनके कर दिए गए हैं। और दूसरे तरह के ट्रांसफ़र्स वो हैं जो कि इलेक्शन के परिदृश्य में विद इन द रेंज किए गए हैं। जैसे किसी ने 3 साल एक ज़िले में कंप्लीट कर लिए, उनका रेंज के अंदर हुआ है। इस समय आपका अहम वो वाला जो पार्ट है वो रेंज के अंदर का है। तो ये दोनों एक विभिन्न हैं। हाँ, उनको, क्योंकि ये आपका ये जो आयोजन है इसमें जो कोर डोमेन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इस समय उनको जो इलाके की नॉलेज उनको रखा गया है और उसके अलावा बहुत सारे अधिकारीगण दिए गए हैं। उनमें काफ़ी ऐसे भी हैं जिनको कभी ना कभी यहाँ अलवर में रहने का तजुर्बा रहा हो, वो हो सकता है डिप्टी एसपी हो, एडिशनल एसपी हो, एसएचओ हों, अलग अलग उनको भी जो भी रेंज में उपलब्ध थे उनको भी अलग से मुहैया करवाया गया है और वो फोर्सेस दी गई हैं, ताकि जो यहाँ पर ऐसा ना हो कि उस अधिकारी को यहाँ का बिल्कुल भी ज्ञान ना हो।